मगर हकीकत ये है कि जंग हारा, जंग हारा। कैसे हारा? यजीद की शिकस्त और हुसैन की फतह की एक छोटी सी झलक। यजीद कैसे हारा और हुसैन कैसे जीता। और करबला आज भी किसकी फतह का ऐलान कर रही है। वक्त और तारीख आज भी किसके फाते होने का ऐलान कर रही है। कौन जीता है, कौन हारा। नंबर एक, यजीद ने समझा था कि हुसैन शायद को वक्ती इश्तिआल के अंदर हैं, एक वक्ती से जज्बात हैं। थोड़ी सख्ती करूंगा तो ये जज्बात खत्म हो जाएंगे और हुसैन थक के बैठ जाएगा, थक के बिलाखिर मेरी बैयत कर लेगा। मगर वक्त ने साबित किया कि ऐसा नहीं हुआ। हुसैन यजीद के आगे झुका नहीं। ये यजीद की शिकस्त नहीं तो क्या है, ये यजीद की हार नहीं तो क्या। उसकी ये सोच गलत साबित हुई तो ये यजीद की शिकस्त है। नंबर 2, दुनिया का ये दस्तूर है कि लोग ताकतवर का साथ देते, कमजोर का साथ नहीं देते। ये एक उसूल है। अब जितनी ताकत यजीद के पास थी, इख्तिदार उसके हाथ में, लश्कर उसके हाथ में, आर्मी उसकी, गवर्नर उसके, जंगजू उसके, हद्दे निगाह तक लड़ने वाले यजीदी उसके, हुकूमत उसकी, इख्तिदार उसका, शान शौकत, आसाइशें, राहतें, सारा कुछ उधर था। मगर उसी लश्कर से हर आसाइश को, हर मफाद को, हर इख्तिदार को ठोकर मारकर हुर हुसैन के कदमों में। क्या ये हुसैन की फतह? क्या ये हुसैन की फतह नहीं थी? हुर कदमों में आ गया। अच्छा, हुर के कदमों में आके गिरने से एक और इतना बड़ा पैगाम दे रही है करबला। जो लश्कर हुर छोड़ के आया है, नमाजें उधर भी हैं, नमाजें इधर भी, हाज उधर भी हैं, उधर भी हाजी हैं, इधर भी हज इधर भी है, नमाजें उधर भी हैं, नमाजें इधर भी हैं, कुरान उधर भी है, कुरान इधर भी है, क़याम उधर भी है, क़याम इधर भी है। जल्दी जल्दी गर्दन उतारो, जल्दी शहीद करो, नमाज का वक्त हो रहा है। ये आवाजें किन के कैंप से आ रही थी? नमाजें उधर भी हैं, नमाजें इधर भी। अब हुर तब्दीली क्या हुई? तब्दीली क्या हुई? नमाजें नहीं बदली, हज नहीं बदले, ज़कातें नहीं बदली, वो वही रहा। हुर ने सिर्फ एक काम किया है, हुर ने सिर्फ इमाम बदला है। हुर ने सिर्फ, हाय हाय हाय, करबला पैगाम दे रही है लोगों। कभी कभी इमाम बदलने से भी मुकद्दर बदल 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 इमाम बदलने से भी मुकद्दर, बोले इमाम बदलने से भी मुकद्दर बदल जाते हैं। अब मैं इशारा एक बात कहूँ, डिटेल से खुल के इस पे बात नहीं करूंगा, फिर बात दूर निकल जाएगी। आज सताए हुए लोग
भूख में, इफलास में, गुर्बत में हारे हुए लोग, तड़पते हुए लोग, अपने मसाइल के शिकंजे में गिरफ्तार लोग ये कह रहे हैं कि ये निजाम हमारे लिए नहीं बना। उस वक्त तक गरीब को सुख और चैन का सांस नसीब नहीं हो सकता जब तक निजाम न बदला जाए। जब तक बोले, जब तक ये निजाम औरों को फायदा देता है, आपको नहीं देता। इस पर मैंने एक शेर लिखा था, इस सिचुएशन पर। लुटा के सब कुछ ये कह रहे हो, निजाम बदलो, निजाम बदलो। लुटा के सब कुछ ये कह रहे हो, निजाम बदलो, निजाम बदलो। निजाम ऐसे नहीं बदलता, बदलना है तो इमाम बदलो। बदलना है तो ऊंचा, बदलना है तो करबला ये पैगाम दे रही है, निजाम ऐसे नहीं बदलता, बदलना है तो इमाम। बस इशारा था, एक पैगाम। हाज़िर गिरामी क़द्र, तो आसाइशें सारा कुछ छोड़ के, ठोकर मार के, ताकत को ठोकर मार कर कोई हुसैन के कदमों में आ रहा है। ये यजीद की हार नहीं। आगे चले। यजीद ये सोचकर बड़ा मुतमईन था कि मेरा तख्त बड़ा मजबूत, मेरा इख्तिदार बड़ा मजबूत है, इसे कोई नहीं हिला सकता। कितना बड़ा इख्तिदार था यजीद का। हैरत होती है कितनी बड़ी जमीन पर यजीद का झंडा लहरा रहा था। जितनी जमीन पर आज 65 मुल्क हैं, कितने 65 कंट्रीज, रूए अर्जी के जितने हिस्से में आज 65 मुल्क बन गए, इतनी बड़ी जमीन पर यजीद का इख्तिदार था। बड़ा मुतमईन था कि मेरा इख्तिदार ये कायम रहेगा, सलामत रहेगा। और दोस्तों, यजीद के घर से गवाही मिली। बेटा मुआविया सानी, उसने एक जुमला बोला है, खुतबा है उसका, एक गुफ्तगू है उसकी, जो इमाम इब्न हजर मक्की ने सवाइकुल मुहर्रका के अंदर नकल की है। उसका एक जुमला, वक़ातला इतरत रसूलिल्लाह, कि मेरे बाप यजीद ने रसूलुल्लाह की औलाद को ज़िबा किया, उन्हें मारा, उन्हें कत्ल किया। आगे यजीद का बेटा, उसका जुमला इब्न हजर ने, दीगर मुर्रिखीन मुहद्दिसीन ने लिखा। आगे कहता है फनक़सत उम्रुहु, तो इस जुल्म के सबब से उसकी उम्र घट गई। अब वो जो इक़्तिदार के लंबे ख्वाब देख रहा था, सिर्फ 3 साल के अंदर एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने तख्त समेत गर्क हो गया। ये हुसैन की फतह नहीं, ये हुसैन की फतह नहीं तो क्या है। आगे क़यामत तक जिस पैगाम को उसने मिटाना चाहा, क़यामत तक वो दीन जिंदा हो गया। ये यजीद की हार नहीं तो क्या है। फिर आगे अपनी जिंदगी में ही मरने से पहले जब पता चला कि लोग इस बात से अवेयर हो गए कि करबला से लेकर कूफे तक, कूफे से लेकर शाम तक जिनके सरों को हमने नेज़ों पे बुलंद किया है, लोगों को अब पता चल गया है कि ये बागी नहीं थे, ये आले रसूल थे। बागी मशहूर कर रखा था, इस जंग को बागियों के साथ जंग करार दिया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता खबरें फैलती चली गई, लोगों ये बागी नहीं थे, ये फातिमा का जिगर का टुकड़ा हुआ।
ये अली अकबर था, ये अली असगर था, ये कासिम था, ये अनो मोहम्मद थे। लोगों में जब ये खबर फैलना शुरू हो गई कि ये तो अहले बैत है, अब उसकी तरफ एक प्रेशर आने लगा। फौरी तौर पर पैंतरा बदला, इनकार कर दिया कि मैंने हुसैन को नहीं मारा। सवाल होने लग गए उसके दरबार के अंदर, किसने मारा है हुसैन को? जुमला बोलता, लान अल्लाह इब्न मरजाना, इब्ने मरजाना पर अल्लाह लानत करे। किस पर? इब्ने ज़ियाद पर, इब्ने ज़ियाद पर। कत्ल का ऑर्डर खुद दिया, इत्माम खुद किया, लश्कर खुद भेजा। मगर जब ये लोगों का रद्दे अमल आगे बढ़ा तो फिर इल्जाम इब्ने ज़ियाद पर देना शुरू कर दिया। ये जो यजीद जुर्म कबूल नहीं कर रहा, इल्जाम दूसरे को दे रहा है और अंदर ही अंदर लोगों के सवालों से शर्मिंदा हो रहा है। अपनी जिंदगी में मरने से पहले ये जो यजीद शर्मिंदगी का शिकार हुआ अपने किए पर, ये हुसैन की फतह नहीं, ये हुसैन की फतह नहीं तो क्या है? हाज़िर गिरामी उसके दरबारी जितने भी लड़ने वाले जंगजू थे, उसके जो सिपाही थे, जब अपने अपने घरों को लौटे तो बीवियों ने दरवाजे बंद कर दिए। दफा हो जाओ, ठोकरें मारी, घर से निकाल दिया। कई ऐसे थे उनकी औलादों ने अपने बापों के गिरबान को पकड़ा, घर से निकाल दिया, खबरदार इस घर में तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो मारने वालों पर उनके अपने घरों के दरवाजे बंद हो गए। ये हुसैन की फतह नहीं थी, हुसैन की फतह नहीं तो क्या थी? फिर आगे पूरी दुनिया के अंदर जो भी निज़ाम हुकूमत चलता है, आज भी आलम इस्लाम के मुल्कों में सर्वे करवा लो कि क्या तुम्हें अपने कंट्री के अंदर यजीद का निजाम कबूल है? आलम इस्लाम के अंदर किसी भी रियासत में बतौर निजाम यजीद का निजाम कोई भी कबूल नहीं कर रहा, न करेगा। ये हुसैन की फतह नहीं, ये हुसैन की जीत नहीं तो क्या है? तर्ज़े हुकूमत हुसैनी ही मांगते हैं लोग, नबवी ही मांगते हैं। यजीदी तर्ज़े हुकूमत कोई नहीं चाहता, जुल्म और जबर का निजाम कोई नहीं चाहता। ये यजीद की शिकस्त नहीं है तो क्या है? हाज़िर गिरामी क़द्र, घर के अंदर से बगावत हो गई, घर के अंदर से बगावत हो गई। जब अहले खाना के अंदर सरे हुसैन भेजा गया, वो भी रो पड़े, यजीद को लानत मलामत करने लग गए। किसको मारा? ये तो हुसैन सगा बेटा तड़प उठा और पुकार उठा, मेरे बाप, मेरा बाप, उसने ये जुर्म किया है, उसने ये जुल्म किया है और आज मेरा बाप अपने गुनाहों की कैद में गिरफ्तार, अपनी कब्र के अंदर अजाब। सगे बेटे का बयान, मातूबन बिजुनूबे ही फी कब्र ही, अपनी कब्र में अपने गुनाहों की गिरफ्त में है मेरा बाप। सगे बेटे ने कहा तो घर से बगावत हो गई। उस ताकत को जिसे बचाने के लिए अहले बैत को बाप ने मारा, शहीद किया, उस तख्त को ठोकर मार दी। मुझे ये तख्त नहीं चाहिए जिसे मजबूत करने के लिए आले रसूल का खून बहाया गया। घर के अंदर से बगावत हो गई। क्या ये हुसैन की फतह नहीं तो? हाज़िर गिरामी क़द्र, फिर करबला एक पैगाम देती कि हक को समझना है तो पहले बातिल को समझो, हक को समझना है तो पहले बातिल को समझो, रोशनी को समझना है तो पहले अंधेरे की संगीनी को समझो, और हुसैन को समझना है तो पहले यजीद को समझो। हुसैन की अजमत
समझने के लिए यजीद की जलालत समझनी जरूरी, हुसैन की बुलंदी समझने के लिए यजीद की पस्ती को देखना जरूरी। जब तक बातिल को नहीं पहचानोगे हक नहीं पहचाना जाएगा। और इस दौर के अंदर जहां यजीद को इस दौर के अंदर जुब्बे कुब्बे में मलबूस ये मुल्ला आज यजीद को NRO देने की कोशिश कर रहा है। क्या देने की कोशिश कर रहा है? NRO देने की कोशिश कर रहा है। इस जुर्म से बरी करना चाहता है। आज यही नासबी मुल्ला यजीद को रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी पुकार रहा है। कभी रज़ी अल्लाह कहता है, कभी रहमतुल्लाह कहता है, कभी जन्नती कहता है, कभी सहाबी कहता है। सादा लोगों, अपना ईमान बचाने के लिए समझो यजीद किस बला का नाम था, किस अंधेरे का नाम था, किस पस्ती और जिल्लत का नाम था। और दैट्स व्हाई किस यजीद पर बाकायदा तौर पर लानत की गई। क्या की गई? लानत। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह हनफी, हनफियों के बहुत बड़े मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं बाज़ुहुम अतलक़ अल-लान अलैहि ऐ अला यज़ीद लिमा अन्नहु कफ़रहीन अमर बिक़त्ल अल-हुसैन। फरमाते हैं कि लोगों आगाह हो जाओ, उलमा ने उस पर लानत डाली है, उसे लानती लिखा है। क्यों? कहा इसलिए लिमा अन्नहु कफ़रा हीन अमरा बिक़त्ल अल-हुसैन, जो ही उसने अपने हाथ से ऑर्डर लिखा मदीने के गवर्नर को, खत लिखा कि हुसैन बैयत या हुसैन का सर, बैयत न करे तो हुसैन को मार दिया जाए। फरमाते हैं कि जो ही उसने कत्ले हुसैन का ऑर्डर किया उसी वक्त यजीद काफिर हो गया। उसी वक्त यजीद क्या हो गया? बोले क्या हो गया? काफिर हो गया। नौजवान नस्ल को, बच्चों को और आपको समझने की जरूरत है कि करबला में जहां हुसैन का किरदार नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है, वहां करबला एक अंधेरा भी दिखा रहा है। इससे बचो और इसके उजाले में रहना। ये अंधेरा, ये जुल्मत कैसी थी? उसी वक्त वो काफिर हो गया। अब मैं कुछ चीजें तो वो हैं जो उलमा ने लिखी, यजीद ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यजीद के अपने अल्फाज में यजीद के नजरिया, अपने अल्फाज में यजीद शायरी करता था। उसके कुछ शेर में आपको सुनाता हूं हुसैन को समझने के लिए, हुसैन के कयाम को, जिद्दोजहद को। क्यों निकले हुसैन, क्यों मदीना छोड़ा? हुसैन जानते थे, इसके रग रग को जानते थे। वो इमाम ही क्या जिसे वक्त की अंधेरों की खबर न हो, इसलिए हुसैन निकले, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, करबला आकर आबाद किया। उसे अंदर से देख रहे थे कि कितना बड़ा शायर है। यजीद के अपने अल्फाज में यजीद ने कुछ शायरी और शराब तलब की। कहता है अला हाथ फस्किनी अला ज़ागा कहवतन, ये यजीद के शेर हैं। हवाला मौजूद, किताबें मौजूद। कहता है कि अला हाथ फस्किनी अला ज़ागा कहवा, लाओ वो शराब लाओ मेरे सामने। यजीद के अल्फाज कहता है लाओ वो शराब लाओ मेरे सामने। तखय्यरहल अंसी करमन शामिया, शाम की वो शराब लाओ मेरे सामने जो असवद अंसी पीता था।
अब असवद अंसी कौन है? बहुत कम लोगों को खबर होगी। ये वो बदबख्त था जिसने नबूवत का दावा किया, जिसने नबूवत का दावा किया, यानी झूठा मुद्दई नबूवत, ये झूठे काज़िब नबी के झूठे मुद्दई नबूवत, वो इसका आइडियल है। सच्ची नबूवत को छोड़कर झूठे उस लानती किरदार उसको अपने लिए लाया करार दे रहा है। झूठा नबी असवद अंसी जिसने नबूवत का दावा किया, लाओ वो शराब लाओ जो असवद अंसी पीता था। आगे कहता है इज़ामा नजरना फी उमूरिन क़दीमतिन, जब हम पुराने वक्तों को देखते हैं, वजदना हलालन ला शुरबहा मुतवालिया, हलालन शुरबहा मुतवालिया, कहता है कि पिछली सदियों में देखो तो शराब मुसलसल पी जाती रही है। किसने बंद किया है इसको? हर दौर हर सदी के अंदर पी जाती रही है, ये हलाल रही है। फिर आगे कहता है, आगे सुनिए, फ़इन्नल्लज़ी हुदिसत अन यौमे बेसना अन यौमे बासना अहादीस व तासीमीन तजालुल क़ल्ब साहिया। यहाँ कुरान पे अटैक कर रहा है, वहां कुरान के हराम को उसने हलाल करार दिया। शराब को, कुरान के हलाल को उसने क्या करार दिया? कुरान के हराम को उसने हलाल करार दे दिया। ये वजह भी उसके कुफर का बाइस है। जो कुरान के हराम को हलाल कहे वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? 30 से ज्यादा ताकीद करके यजीद के कुफर की वजूहात मैंने लिखी हुई, 30 से ज्यादा वजूहात। क्यों काफिर हुआ? अगली वजह, पहली वजह कुरान के, पहली वजह जो मुल्ला अली कारी ने कही, कत्ल हुसैन का आर्डर, काफिर हो गया। अगली वजह कुरान के हराम को उसने हलाल करार दे दिया, काफिर हो गया। अब तीसरी देखें, खुद कुरान ही का इनकार कर दिया। कहता है कि ये जो बातें की जाती हैं कि हम मरने के बाद जिंदा होंगे, ये जो अहादीस व तासीमीम यानी कुरान की ये बातें, ये तो दिल को गफलत में डाल। ऐसा कुछ नहीं है, मरने के बाद किसी ने जिंदा नहीं होना। बास बादल मौत का इनकार यजीद ने किया, कहा कि ये बातें झूठी हैं, सच्ची नहीं है। आगे देखें, आपके कदमों तले जमीन निकल जाएगी। ये शेर सुनो और फिर हुसैन को मैदान करबला में खड़ा देखो, खुदा की कसम अब हुसैन समझ में आएगा। कहता है ला बुद्दली मिन अन अज़ूर मुहम्मद, कहता है कि मेरे लिए जरूरी है, लाजिम है, मुझे ये पसंद है कि मैं मोहम्मद के सामने जाऊं। सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है कि मुझे ये पसंद है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाऊं। किस हाल में? बिमशमूलतिन सफरा तरवी इज़ामिया, कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने इस हाल में जाऊं कि मेरे वजूद की रगों में, मेरे वजूद की हड्डियों तक जर्द शराब उतरी हुई हो। ये है यजीद। मैं जब मोहम्मद के सामने जाऊं तो मेरी आरज़ू है इस हाल में जाऊं कि मेरी हड्डियां भी शराब में डूबी हुई हो, मेरे वजूद के रग रग के अंदर शराब पड़ी हुई हो। मैं इस हाल में मोहम्मद के सामने जाऊं, उसे देख। हाज़िर गिरामी कद्र, फिर आगे कहता है लौलम यमस्सा अर्दा फादिल बुर्दहा लमा काना इंदी मसदन फी तयम्मुमी। कुरान का एक हुक्म है तयम्मुम। क्या? तयम्मुम। पानी ना मिले तो आप क्या करो? वुजू की जगह क्या करो? तयम्मुम।
अब ये शेर कहता है, क्या कहता है? कहता है कि मैं तयम्मुम को इसलिए जायज नहीं समझता कि कुरान ने कहा। मैं तयम्मुम को इसलिए करना पसंद नहीं करता कि ये कुरान का हुक्म है। कहता है मैं तयम्मुम इस वजह से करना चाहूंगा। जुमला सुने, इस वजह से नहीं कि कुरान कहता है फ़इल्लम तजिदू मान फ़तयम्मम। कुरान ने कहा है कि पानी ना मिले तो तयम्मुम करो। कहता है कि मेरे तयम्मुम को जायज कहने की वजह ये नहीं है जो कुरान ने कही। कहता है कि मेरे तयम्मुम के जायज होने की वजह ये है कि मेरी महबूबा के दुपट्टे का पल्लू इस जमीन से टच हो गया। मेरी महबूबा का दुपट्टा, उसकी चादर का किनारा इस जमीन से लगा। ये जमीन मेरे लिए मोहतरम हो गई। अब मेरे लिए तयम्मुम, ये है यजीद। और फिर आगे कहते हैं, यहां भी कुरान का इनकार। आगे कहता है लैता शाखी फी बिबद्रिन शाहिदू जज़ल खज़रज मिन वक़ाइल असली। कहता है कि इमाम अली मुक़ाम के सर अक़दस को सामने रखकर छड़ियां मारी होंठों पर। और साथ ये शेर पढ़ा। शेर क्या पढ़ा कि काश आज मेरे बदर वाले बुजुर्ग जिंदा होते जो बदर में मारे गए थे। इसकी दादी हिंदा, उसका बाप मारा गया, उसका बेटा मारा गया, उसका भाई मारा गया, अजीज़ो अकारिब मारे गए। कहते हैं कि आज कत्ले हुसैन करके सरे हुसैन को सामने रखकर ये शेर पढ़ता है। छड़ी मार रहा है होंठों पर, ये शेर पढ़ रहा है। आज अगर बद्र वाले मेरे बुजुर्ग मेरे पास होते, मैं उन्हें बता देता मैंने बदर के तुम्हारे कत्ल का बदला ले लिया, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। दर से वफा दे गए, जेड़ा दुनिया की दर से वफा दे गया, जेड़ा कल्ला शरीयत बचांदा रहा है, जेड़ा दीने नबी नू बका दे गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, नारा लगाओ ज़ैनुल आबिदीन का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन्हें आदम अहले बैत कहा जाता है क्योंकि नस्ल अहले बैत इन। उस मुसाफिर का खुतबा सुनो दोस्तों, जेड़ा दुनिया नू दर से वफा दे गया, जेड़ा कल्ला शरीयत बचांदा रहा, जेड़ा दीने नबी नू बका दे गया, जेड़ा जुल्म सितम अगे झुकया नहीं, जेड़ा जुल्म सितम अगे झुकया नहीं, जेड़ा बीमार हक नू शिफा, जेड़ा बीमार हक नू शिफा दे गया, जिस दी जंजीर बातिल दी तासीर है, जेड़ा अहले सितम नू सजा दे गया। ए नजारा भी तकिया है, तवज्जो से ए नजारा भी तकिया है। चश्मे फलक कोई मजलूम जुल्मत मिटांदा, ए नजारा भी तकिया है। चश्मे फलक कोई मजलूम जुल्मत मिटांदा रहे। जेड़ा हाकिम सी कुर्सी ते कंबदा रहे, जेड़ा कैदी सी खुतबे सुनांदा रहे। सलामत रहो हाफिजाबाद वालों, मुझे लगा है मेरे अल्फाज जाए नहीं हो रहे। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। इन्हीं जज्बों को हम सफर बना के आगे चलो। इन ज़ारा भी तकिया है चश्मे फलक कोई मजलूम जुल्मत मिटांदा रहे, जेड़ा हाकिम सी कुर्सी ते कंबदा रहे, जेड़ा कैदी सी खुतबे सुनांदा रहे, जेड़ा कैदी सी खुतबे सुनांदा रहा। अब खुतबा सुनो, इमाम क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। कौन अबतर है, दुश्मन ने अबतर कहा था, फिर सूरह कौसर होते कौन अबतर है, किस दी नस्ल है खत्म, ए मकाफात जाते जली देख लो। कौन अबतर है, किस दी नस्ल है खत्म, ए मकाफात जाते जली देख लो। ए उमैया दे हुबदार खोलो अखा,
नस्ले हाशिम दा दूजा अली ए उमैया दे हुकमदार खोलो अखां नस्ले हाशिम दा दूजा ऊंचा अली का नाम है नस्ले हाशिम दा दूजा नस्ले हाशिम दा दूजा अली देख लो मैं हुसैन इब्ने हैदर दा लख्ते जिगर आले अहमद दी दुनिया दे तौकीर में दो जहाना दी रहमत दा मजहर हमें फकरे हैदर दी तस्वीर दुनिया ते मैं आले नबी दी बका दा सबब लफ्ज़े कौसर दी दुनिया ते तफसीर में मैं आले नबी दी बका दा सबब लफ्ज़े कौसर दी दुनिया ते तफसीर में मैं 72 जनाजे दा कला मुद्दाई अहले बातिल दी ताज़ीर दुनिया ते मैं मेरा नाना नबी मेरा दादा अली मैनू सिबते नबी दी औलाद मेरा नाना नबी मेरा दादा अली मैनू सिबते नबी दी औलाद आखदम सब इबादत गुजारा दी जीनत हमें मैनू अहले मुसल्ला सजादा सब इबादत गुजारा दी जीनत हमें मैनू अहले मुसल्ला सजादा आखदम सुन यजीद तू ऐलान कर रहा है कि मैं जीता हुसैन हारा देख हम कौन है साडी अजमत दा वासिफ कलामे खुदा साडी अजमत दा वासिफ कलामे खुदा देखते जाएं आगे आगे होता क्या है साड़ी अजमत दा वासिफ कलामे खुदा सानू रुतबा सयादत दा रब बख्शे साडा नाना भी नबियां दा सुल्तान है अल्लाह खैरुल बशर दा लकब बख्शे है ओदी बख्शिश नू काफी है एहो अमल जिसनू खालिक ने साडा अदब उसदी बख्शिश नू काफी है एहो अमल जिसनू खालिक ने साडा अदब बख्शे है जात मेरी तो आदम ताई वेख ले जात मेरी तो आदम ताई वेख ले किसनू अल्लाह ने आला नसब बख्शे है आबे जमजम जमान आबे जमजम दे सदियां तो मालिक असी साडा लंगर जमाने ते चलदा अगला मिसरा आशिको बड़ा काबिल गौर है आबे जमजम दे सदियां तो मालिक असी आबे जमजम दे सदियां तो मालिक असी साडा लंगर जमाने ते चलदा रहे तेरा सारा कबीला तेनू याद है मेरे नाने दी चौखट ते पड़ते पड़ते यही बात इधर से लगा था हैदर हैदर लगा जात मेरी तो आदम ताई देख ले किसनू अल्लाह ने आला नसब बख्शी है आबे जमजम दे सदियां तो मालिक असी आबे जमजम दे सदियां तो मालिक असी साडा लंगर जमाने ते चलदा रहे तेरा सारा कबीला तेरा सारा कबीला तेरा सारा कबीला तेनू याद है मेरे नाने दी चौखट मेरे नाने की चौखट से पलदा रहे आगे सुने कह रहा था मैं जीत गया हुसैन हार गया अगली 4 लाइनें देखें खुदा की कसम जी चाहता है कि सुने रूह निकले और जाकर ज़ैनुल आबिदीन के कदमों पे फरमाया सुन कौन जीता कौन हारा फरमाया तेरे जुल्मों तकब्बुर दा दुनिया उते तेरे जुल्मों तकब्बुर दा दुनिया उते बाकी कोई निशान है ते तू जित जरा जाके आखिरी 4 लाइनें हैं जरा तवज्जो से तेरे जुल्मों तकब्बुर दा दुनिया उते बाकी कोई निशान है ते तू साडे बच्चियां दे चेहरे उते वेख ले तेरा डर जे आया है तो तू जे
जुल्मो तकब्बुर दा दुनिया उते बाकी कोई निशान है ते तू जित गए साढ़े बच्चियां दे चेहरे उते वेख ले तेरा दर्जे आया है ते तू जित गए तेरा लश्कर से कोशिश एक करदा रहा होया बंद जे कुरान है तो तू जित आखिरी लाइन है फड़का देने वाली और आपका ज़ौक़ इश्क बामे उरूज तक पहुंचना चाहिए सुन के पता चले अहले बैत के आशिक बैठे हैं तेरे जुल्मों में कब्बुल का दुनिया उठे बाकी कोई निशान है तो तू जित गए साढ़े बच्चियां दे चेहरे उठे देख ले तेरा दर्जे अया है तो तू जित गए हैं तेरा लश्कर से कोशिश करदा रहे होया बंद जे कुरान है ते तू जित गए तेरे अपने शहर दी अजाना दे विच तेरे नाने दा नाम है तो तू हाय 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 तेरे अपने शहर दी अजाना दे विच तेरे नाने दा नाम है फतह उसकी है जिसके नाने का नाम 5 बार करिया करिया मोहम्मद मोहम्मद की सदा देकर खुशबू दुनिया में फैलाता चला जा रहा है तेरे अपने शहर दी अजाना दे विच तेरे नाने दा नाम है तो तू जीत गया बता कसम खा के बता ये नाना तेरा है या मेरा तेरा है या मेरा है अगर ये नाना मेरा है तो बदबख्त फतह भी हुसैन फतह भी ऊंचा बोलने फतह भी अब मैं आखिरी 5 मिनट हुसैन कौन हुसैन बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया बहुत कुछ छोड़ दिया सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला जो हुजूर ने मंजर दिखाए सहाबा ने देखे सहाबा ने आगे मुंतकिल किए सही बुखारी सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहलिही फरमाया कि मुहम्मद को देखना है तो अहले बैत में देखो अहले बैत में देखो फारूक आजम का दौर आया फारूक आजम के जमाने मदाइन से माले गनीमत आया बेटा आया सबको तकसीम कर रहे हैं हसनैन आए हजार पेश किए सगा बेटा आया 500 दिए बेटे ने कहा कि अभी ये नन्हे थे छोटे छोटे थे हम जंगे लड़ा करते थे इन्हें हजार मुझे 500 फरमाया तू कभी इनके जैसा हो गया तू कभी इनके जैसा हो गया हल अबू का मिस्लो अभी है माँ क्या तेरा बाप इनके बाप की तरह हल उम्मों का मिस्लो उम्मे है माँ क्या तेरी माँ इनकी माँ फातिमा की तरह है हल जद्दों का मिस्लो जद्दे है माँ क्या तेरा नाना इनके नाना की तरह है अब जो आपने फरमाया उसको भी कलम बंद किया गया शायरी में गोया फरमाया कि तू कहता है कि मुझे भी इनके बराबर दिया जाए सन क्यों मांग रहा है मरहब सा पहलवान उमर ने भी छोड़ा है तो जो है मरहब सा पहलवान आखिरी बात उसके बाद इजाजत मरहब सा पहलवान उमर ने भी छोड़ा है क्या तेरे बाप ने दरे खैबर उखाड़ा है क्या तेरे बाप ने दरे खैबर उखाड़ा है कांधे पे मुस्तफा ने चढ़ाया है क्या कांधे पे मुस्तफा ने चढ़ाया है क्या तुझे झूले में नूरियों ने झुलाया है क्या इल्मे नबी अली ने सिखाया है क्या तुझे
बेटा नबी ने अपना बनाया है क्या तुझे? और अगला काबिल गौर लाइनें हैं दो। जो कुछ कहा है तूने ये मुंह की बड़ाई है, जो कुछ कहा है तूने ये मुंह की बड़ाई है, क्या तेरी मां को चादरे ततहीर आई? और फिर हुजूर ने खुद मोहब्बतों के ये मंजर दिखाए। हुसैन, कौन हुसैन? आखिरी सिर्फ 3 मिनट है, तवज्जो। हुसैन, मैंने 14 डेफिनेशन लिखी है हुसैन की। कितनी? 14 हुसैन की, 8 यजीद की। 14 हुसैन की डेफिनेशन और 8 किसकी? यजीद की। एक दो बता रहा हूं हुसैन की। जो ए हाफिजाबाद के उम्मती, जो तेरा सर झुका के तुझे जहन्नम से बचाए उसे नमाज कहते हैं। उसे जो तेरा सर झुका के तुझे जहन्नम से बचाए उसे नमाज कहते हैं। जो सर कटा के नमाज को बचाए उसे हुसैन। जो सर कटा के नमाज को बचाए उसे हुसैन कहते हैं। अगली डेफिनेशन वही आती रही, इस्लाम पलता रहा। कहां आई वही? कल्बे मुस्तफा में। बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया है, बहुत जरूरी वक्त होता तो कुछ ना कुछ फूल वो भी आपकी झोली में डाल दें। बात खत्म कर रहा हूं, 1-2 मिनट। वही आती रही, इस्लाम पलता रहा। कहां आई है वही? काफ वल कुरानिल मजीद। कसम है कुव्वते कल्बे मोहम्मद की कि वो वही जो पहाड़ ना उठा सके कल्बे मुस्तफा ने उठाई। कुव्वते कल्बे मुस्तफा की कसम, वही आती रही। कल्बे मुस्तफा में वही का नुज़ूल होता रहा। सीना मुस्तफा के अंदर अहकाम उतरते रहे, इस्लाम पलता रहा। कहां पला है इस्लाम? सीना मुस्तफा के, बोले सीना मुस्तफा के अंदर कल्ब है। कल्ब में अहकाम है, कुरान है, शरीयत है, नुज़ूल वही है। लोगों अमर आता रहा, इस्लाम पलता रहा। नहीं आती रही, इस्लाम पलता रहा। पैगाम आता रहा, इस्लाम पलता रहा। अहकाम आते रहे, इस्लाम पलता रहा। शरीयत आती रही, इस्लाम पलता रहा। तरीके आते रहे, इस्लाम पलता रहा। कुरान आता रहा, इस्लाम पलता रहा। अरे लोगों सुनो, हुसैन कौन है? जो सीने में पले, जो सीने में पले उसे इस्लाम कहते हैं। जो सीने पर पले उसे हुसैन। जो सीने पर पले उसे बवाज़े बुलंद उसे हुसैन कहते हैं। अब आओ हुसैन और यजीद। यजीद की डेफिनेशन पहली, हुसैन। तवज्जो से, आखिरी 2 जुमले हैं, बात खत्म, बात खत्म। भलाई इसमें है, मेरे शेखुल इस्लाम के दिए रास्ते पर चलते रहो। खुदा की कसम ये रास्ता तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। सुनिए, आखिरी 2 जुमले हैं, बात खत्म। तवज्जो से सुनिएगा, आपकी रूह फड़क जाएगी। मैं खुद झूम उठा ये लाइनें लिखकर, खुद ही लिखी, खुद ही नशा लेता रहा। जिसे अलैहिस्सलाम कहकर गुनाहगार की रूह भी पाक हो जाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसे अलैहिस्सलाम क्या कहकर, ऊंचा बोल दिया, आखिरी 1 मिनट है। जिसे, फिर कहो, फिर कहो, फिर कहो। जिसे अलैहिस्सलाम कहकर
गुनाहगार की रूह भी पाक हो जाए उसे हुसैन कहते हैं। आगे सुने। और जिसे रजी अल्लाह कहकर मस्जिद का मौलवी भी पलीद हो जाए उसे यजीद कहते हैं। जिसे अलैहिस्सलाम कहकर गुनाहगार की रूह पाक हो जाए उसे हुसैन कहते हैं। और जिसे रज़ी अल्लाह कहकर मस्जिद का मौलवी भी पलीद हो जाए उसे यजीद कहते हैं। उसे यजीद कहते हैं। अगली डेफिनेशन यजीद की तवज्जो रखिएगा। यजीद कौन है? लानतों के तोक पहनकर, लानतों के तोक पहनकर जिल्लतों के तख्त पर बैठे हुए मुतमईन बेगैरत को, लानतों के तोक पहनकर जिल्लतों के तख्त पर बैठे हुए मुतमईन बेगैरत को यजीद कहते। एक बेगैरत होता है, एक मुतमईन बेगैरत होता है। बेगैरत छोटी डिग्री है, मुतमईन बेगैरत बड़ी डिग्री है। उस मुतमईन बेगैरत को यजीद कहते हैं। यजीद कहते हैं। अल्लाह हमें हुसैनी रख, अल्लाह हमें हुसैनी रख, अल्लाह हमें हुसैनी रख। हमें हुसैन की मां फातिमा ज़हरा के दर अक़दस के नौकरों में शामिल रख। हमें हसन के नौकरों में शामिल रख। हमारी जुबान पर अली अली रख, अली अली रख। हैदर अल्लाह हमारी जुबानों पर मुस्तफ़ा के महबूब अली का नाम रख। अली। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जब आप कहते हैं ना, जब आप कहते हैं या अली, तो समझ लो तुम्हारा शजरा पाक है, तुम्हारा शजरा। हाय, ये बात मैंने क्यों कही? हदों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती। तवज्जो है, तवज्जो है। हदों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती। जुबान हो भी तो तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। और अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, समझे क्या कह रहा है? हदों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती। जुबान हो भी तो तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, नबी कहते हैं उस बच्चे की माँ। जब आप कहते हैं ना या अली, ये खाली नहीं जाता। या अली खाली नहीं जाता, कुछ दे के जाता है। क्या दे के जाता है? जब आप कहते हैं बोले नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जब आप कहते हैं या अली, तो होंठों से निकलता आपको आपकी माँ की शराफत की सनद देकर जाता। चूंकि नापाकों को ये नाम नसीब नहीं होती। 18 से ज्यादा हदीस मेरे पास जमा बशमूल फतावा रिजवी अल्लाह हज़रत। नापाकों को ये नाम नसीब नहीं होता। ये हलालियों का सरमाया है। अल्लाह पाक अली करते रहने की तौफीक।